आप सब बच्चों। संचयन भाग 1 जो कक्षा 9 की पुस्तक है, इसमें हम पाठ 2 स्मृति नामक पाठ करेंगे। और पिछले उसका पहला वीडियो में आपने स्मृति पाठ की कहानी पर बना हुआ वीडियो है, और ये वीडियो इस वीडियो में प्रश्न उत्तर किए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं प्रश्न 1। भाई के बुलाने पर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? तो इसका उत्तर होगा, लेखक अपने साथियों और भाई के साथ झरबैरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि इतने में किसी ने आकर कहा कि घर पर उसके भाई साहब बुला रहे हैं। लेखक इस बात से डर गया कि कहीं बैर खाने के कारण भाई साहब की मार ना पड़े। ठीक है बच्चों, प्रश्न 2 देखिए। माखनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पढ़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकते थे? ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर होगा, मखनपुर पढ़ने जाने वाले बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला इसलिए फेंकती थी क्योंकि कुएं में एक भयंकर सांप रहता था। जब बच्चे उसे पर ढेला फेंकते थे तो वह क्रोध से फुसकारता था। उसकी फुसकार सुनकर बच्चे खुश होते थे। ठीक है बच्चों, प्रश्न 3 देखिए। किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय किया? तो इसका उत्तर होगा, लेखक ने सोचा कि यदि उसने चिट्ठियों को कुएं से नहीं निकाला तथा घर जाकर सच बताया तो भाई साहब की मार पड़ेगी, और यदि झूठ बोला तो जिंदगी भर झूठ का बोझ उठाना पड़ेगा। अतः इन्हीं कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निश्चय किया या निर्णय किया। ठीक है, प्रश्न 4 देखिए। सांप का ध्यान पटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई? पहला देखिए बच्चों, उत्तर है, सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने निम्नलिखित युक्तियां अपनाई। पहली है, उसने डंडे से सांप को दबाकर मारने का ख्याल छोड़ दिया। ठीक है। दूसरा है, उसने कुएं में उतरते समय पैर से कुएं की दीवार की मिट्टी को सांप पर गिराया। और तीसरा है, उसने सांप का ध्यान बटाने के लिए दाईं ओर की चिट्ठी की वो डंडा बढ़ाया। ठीक है। और चौथा होगा बच्चों, फिर डंडा अपने कब्जे में करने के लिए उसने कुएं से एक मुट्ठी मिट्टी उसकी ओर फेंकी और डंडा उठा लिया। ठीक है बच्चों, प्रश्न 5 देखिए। कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधित साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, इसको आप अपने शब्दों में लिखेंगे कि किस प्रकार लेखक और लेखक के भाई ने अपनी अपनी धोतियों को उतारा और उनमें गट्ठी लगाई। फिर वो किस प्रकार कुएं में उतरा कि और उसने क्या सोचा था, ये सब बच्चा अपने शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप खुद से अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न 6 देखिए। इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा, इस पाठ को पढ़ने के बाद निम्नलिखित बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है। पहला, कि बच्चे झरबेरी के बेर और कच्चे आम तोड़कर खाने में मज़ा लेते हैं। दूसरा है, बच्चे स्कूल जाते और आते समय रास्ते में शैतानी करते हैं। और तीसरा है, वे
जीव जंतु को तंग करके आनंद लेते हैं। लेखक और उसके साथी भी कुएं में ढेला फेंक कर और सांप की फुसकार सुनकर आनंद लेते थे, है ना। प्रश्न 7वां देखिए। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, देखिए उत्तर होगा, लेखक ने सोचा था कि कुएं में उतरकर सांप को डंडे से मार देगा और चिट्ठियों को आसानी से उठा लेगा। किंतु जब वह कुएं में उतरा तो उसने देखा कि कुएं का जो आकार है अंदर वो बहुत छोटा है, जिसके कारण वह उसमें खड़ा होकर डंडे को नहीं घुमा सकता था जिससे वह सांप को मार सके। अतः उसका अनुमान गलत होने के कारण उसे अपनी योजना बदलनी पड़ी। उपयुक्त पंक्ति का आशय यही है कि वास्तव में कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति पहले से ही अनुमान जो लगाता है और करके कुछ योजना बनाता है, किंतु फिर जब वास्तविकता से उसका सामना होता है तो बदलती हुई परिस्थितियों के कारण उसे अपनी योजनाएं बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ठीक है बच्चों। प्रश्न 8 देखिए। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर करता है ना। और पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो बच्चे देखिए, कभी कभी व्यक्ति किसी विशेष कारण से जटिल स्थिति में फंसकर संघर्ष करने की ठान लेता है, तब वह उसके परिणाम की परवाह किए बगैर उसका फल ईश्वर पर छोड़ देता है। और पाठ में भी जब लेखक बड़े भाई की मार के डर के कारण चिट्ठियों को उठाने के लिए कुएं में उतरा तो उसने दृढ़ निश्चय किया और परिणाम के विषय में नहीं सोचा। उसने सब कुछ किस्मत और भगवान पर छोड़ दिया। ठीक है ना बच्चों। इस प्रश्नों में अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करूँगी। धन्यवाद बच्चों।